अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अस्मा राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पोस्टमार्टम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के अंदरूनी हालात की, जिनका जिक्र कायदे आज़म ने क़याम पाकिस्तान के वक्त किया था। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यह फैसला किया था कि वो मुसलमानों के लिए एक आज़ाद मुल्क बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनको कांग्रेस की जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा था। इंडियन कांग्रेस में मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाले कई मुसलमान मौजूद थे, जिनका ख्याल था कि मोहम्मद अली जिन्नाह का ये फैसला ना भारत के हक में है ना मुसलमानों के हक में, क्योंकि कांग्रेस का ये ख्याल था कि भारत एक सेकुलर रियासत है जहां मजहब का किरदार इतना खास नहीं है। कुछ मुसलमानों ने तो कायदे आज़म को काफिर आज़म भी कहा और पाकिस्तान के क़याम को गुनाह करार दे दिया। लेकिन 7 दिहाइयाँ पहले जो फैसला कायदे आज़म ने किया, आज दुनिया उसको सही मानने पर मजबूर है। आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि भारत में अगर कोई कौम जुल्म और जबर का शिकार है तो वो मुसलमान है, और उसके बाद दीगर अक़लियतें। आज भारत में मौजूद वो इंतहा पसंद हिंदू जिसकी तरबियत RSS ने की है, वो ग्रेटर इंडिया का ख्वाब पूरा करने के लिए बेकरार हैं। आज भारत में रहने वाला इंतहा पसंद हिंदू अपने अलावा भारत में किसी भी मौजूदगी को कबूल करने पर रजामंद नहीं है। आज भारत में सरकारी सतह पर मुसलमानों के खिलाफ फैसले किए जाते हैं, गली कूचों में उनको मारा जाता है, उनके घर जलाए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि क़याम पाकिस्तान पहले जिन हक़ाइक़ की बुनियाद पर कायदे आज़म ने मुसलमानों के लिए एक अलहदा रियासत का मुतालबा किया था, आज वो हक़ाइक़ दुनिया देख रही है। आज मुसलमानों की हालत ज़ार दुनिया के सामने है। आज पूरी दुनिया भारत में रहने वाले 20 करोड़ मुसलमानों से भारतीय हुकूमत के रवैये पर सवाल उठा रही है। मोदी हुकूमत ने इंतहा पसंदी को कानूनी शक्ल दे दी है और भारत की हर रियासत में अब इंतहा पसंदों का राज है। मुसलमान महसूर हैं, मुसलमान मजबूर हैं, मुसलमान बेकसूर हैं, मगर मुसलमान ही मारे जा रहे हैं। और भारतीय हुकूमत समेत भारतीय मीडिया भी रियासत के अंदर ये बयानियां बना रहा है कि भारत में कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह मुसलमान है। मोदी को हुकूमत बनाने में जिस हथियार ने, जिस कार्ड ने, जिस हरबे ने सबसे ज़्यादा फ़ायदा दिया था, वो था मुसलमान दुश्मनी। इसी मुसलमान दुश्मनी पर मोदी ने भारत में दूसरी बार भी इक़्तिदार हासिल किया। अब यही बयानिया पूरे भारत में दिखाई दे रहा है। हर भारतीय चैनल भी मुसलमानों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर तैयार है। भारतीय पुलिस हो, भारतीय आइन हो, भारतीय कानून हो, भारत की सहाफ़त हो, भारत की अदालत हो या भारत का पार्लिमान, भारत में मुसलमान दुश्मनी का रंग ऐवान से लेकर वर्दी तक, काले कोट से लेकर इंसाफ के तराजू तक, कलम से लेकर हथियार पर भी चढ़ चुका है। इस बात का इकरार दुनिया कर रही है। वॉशिंगटन पोस्ट में एक मजमून इस्लामोफोबिया टेंट्स इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू द कोरोना वायरस के नाम से शाया हुआ, जिसके मुताबिक भारत में वायरस को कंट्रोल करने की बजाय उसका जिम्मेदार एक तबके को ठहराने की कोशिश पर सारा जोर दिया जा रहा है। भारत में तबलीगी मुसलमानों के इज्तिमा को भारत में कोरोना वायरस फैलने की सबसे बड़ी वजह करार दिया जा रहा है, जबकि ये इज्तिमा भारत में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज होने से पहले हुआ था और उसी वक्त भारत में मुख्तलिफ मजहबी इज्तिमात का भी इनेकाद किया गया था। लेकिन मलबा सिर्फ भारतीय मुसलमानों पर डाला जा रहा है। एक हिंदू अपनी मजहबी रसूमात अदा करके 1200 अफराद के साथ मध्य प्रदेश पहुंचा, जिसमें कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। इसकी वजह से 25,000 से ज़ायद अफराद को कंटीना करना पड़ा। उसके बावजूद भारत में सिर्फ एक कौम को कोरोना वायरस फैलाने का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, और वो है मुसलमान। द गार्डियन में भी भारत में मुस्लिम दुश्मनी का जिक्र किया गया है। द गार्डियन का कहना है कि भारत में कोरोना वायरस से मुताल्लिक साजिशी नज़रियात ने मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। गार्डियन के मुताबिक भारत में तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक मुसलमान शख्स महबूब अली को एक हुजूम ने जूतों, लाठियों और पत्थरों से तशद्दुद का निशाना बनाया। हिंदू इंतहा पसंद हुजूम ने महबूब अली पर कोरोना जिहाद का इल्ज़ाम लगाया।
भारत के सोशल मीडिया पर मुसलमानों के खिलाफ लव जिहाद के बाद एक और नया ट्रेंड चल निकला, जिसे कोरोना जिहाद कहा जा रहा है। कोरोना जहाद से मुताल्लिक इंतहा पसंद हिंदुओं का ये मानना है कि मुसलमान एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत भारत में कोरोना वायरस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह कई और आलमी अखबारात में भारत में बढ़ती मुसलमान दुश्मनी का जिक्र मौजूद है। भारत में फैलने वाली मुसलमान दुश्मनी में जो सबसे बड़ा हाथ है वो खुद भारतीय हुकूमत का है। ये सिर्फ किसी मजहबी इंतहा पसंद हिंदू तंजीम का किया धरा नहीं, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ भारत में जो कुछ हो रहा है वो भारतीय हुकूमत और भारतीय इस्टेब्लिशमेंट की इमा पर किया जा रहा है। भारत की हुक्मरान जमात का वजीर बयान देता है कि भारत में काफ़ी लोग मुसलमानों के खिलाफ बीजेपी की सख्त गीर और नफरत अंगेज सोच को पसंद करते हैं। जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा होती है वहां ख़तरा होता है। जिस मुल्क में मुसलमान 30% से ज़्यादा होते हैं वो मुल्क ख़तरे में होता है। ये ज़बान है भारतीय हुकूमत के एक वज़ीर की मुसलमानों के खिलाफ। ये वो बयानिया है जिसकी वजह से ही मोदी ने भारत में हुकूमत बनाई। अब ये बयानिया एक ब्लड बाथ की जानिब इशारा दे रहा है। भारतीय सरकार दुनिया को ये बता रही है कि जो वो कर रही है सोच समझ कर रही है। भारत में अगर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी हक तलफी की जा रही है, उन पर तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो ये 100% भारतीय हुकूमत की पुष्ट पनाही की वजह से हो रही है। नफरत का जो बीज मोदी ने पहली बार वज़ीर आज़म की कुर्सी तक पहुँचने के लिए बोया था, उसकी फसल अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। भारत में मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी महफूज नहीं है, क्योंकि जब रियासत इंतहा पसंदी को अपनी कौमी पॉलिसी बना ले तो फिर मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा होना मामूली बात है। जब रियासत ये फैसला कर ले कि एक तबके को, एक कौम को, एक ज़ात को मारना ही मकसूद है, तो फिर खून रेज़ी इस मुल्क का मुक़द्दर बन जाती है। जब किसी रियासत का आइन ही लोगों का कत्ल जायज़ करार दे दे तो फिर मुल्क में अमन व इस्तेहकाम की तवक्को रखना बेवकूफ़ी है। इस वक्त भारतीय हुकूमत ने रियासती सतह पर मुसलमानों के खिलाफ जो हिकमत अमली इख्तियार की हुई है, उससे लग ये रहा है कि भारत में एक बड़ी खाना जंगी का दौर शुरू होने वाला है, क्योंकि भारत में मुसलमानों की आबादी 20 करोड़ है और ये 20 करोड़ अफराद को अगर भारतीय हुकूमत ये समझती है कि आराम से ख़त्म कर देगी तो ये उसकी भूल है। अगर ये 20 करोड़ मुसलमान एक बार फिर अपनी अलहदा रियासत के लिए मुत्तहिद हो गए तो मोदी के लिए उनको संभालना नामुमकिन हो जाएगा। मकबूजा कश्मीर में सिर्फ 80 लाख मुसलमान हैं, निहत्ते मुसलमान, जिनमें औरतें, बच्चे, बुजुर्ग भी शामिल हैं। 9 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौज 70 सालों में उनको काबू नहीं कर सकी और आज भी मकबूजा कश्मीर में दुनिया का सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज है। तो भारत कैसे ये समझ रहा है कि वो 20 करोड़ मुसलमानों को काबू करने में कामयाब हो सकेगा? बेशक एक बहुत बड़ा खून खराबा भारत का मुंतज़िर है, बेशक बहुत सारी जानें जाएंगी। दुनिया इसी चीज़ से, इसी ख़तरे से मोदी को खबरदार कर रही है। अगर सूरत हाल इसी तरह बरकरार रही तो भारत के अंदर कई रियासतें कायम होती हुई दिखाई दे रही हैं। ये था आज का पोस्टमार्टम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हक़ाइक़ और तज्ज़ियों से भरपूर वीडियोस लम्हा ब लम्हा आप तक पहुँचते रहे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।